नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे ग्रह गोचर के अनुसार अगस्त माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। वीडियो को अधिक लंबा नहीं बनाएंगे, संक्षेप में बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अब एक नजर डालेंगे अगस्त माह में आपकी राशि पर ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे कर्मफलदाता शनिदेव की। शनिदेव आपकी राशि के 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं, लेकिन वक्र अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे लाभ भाव को भी एक्टिव करेंगे। एक बार फिर से आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मौका प्रदान करेंगे। गुरु और शुक्र का युति योग आपकी राशि के पराक्रम भाव पर बना हुआ है। चतुर्थ भाव पर सूर्य और बुध का युति योग अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। बुध आदित्य राय योग का निर्माण कर रहा है। केतु ने पंचम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, तो केतु के ऑपोजिट राहु संचार करता है, इसलिए राहु आपकी राशि के एकादश भाव लाभ भाव पर गोचर करेगा। बात करें राशि स्वामी मंगल की, तो इस माह मंगल की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पूरे माह मंगल शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेगा। मंगल की यह स्थिति शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। विस्तार से एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राशि स्वामी मंगल का छठे भाव रोग स्थान पर संचार रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इससे शरीर निरोग बना रहेगा। मंगल की स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम बनी हुई है। छठे भाव पर मंगल के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन मंगल पर शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ेगी। शनि मंगल शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मानसिक रूप से मजबूत बने रहे, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के पंचम भाव पर केतु ने मोर्चा संभाला हुआ है। 17 अगस्त तक पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। 17 अगस्त तक का समय शिक्षा के संबंध में मिला जुला रहेगा, लेकिन 17 अगस्त को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर पंचम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे सूर्य के बल में वृद्धि होगी। पंचम भाव के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। केतु के कारणवश विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति महसूस हो रही अरुचि जैसे भाव दूर हो जाएंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। सूर्यदेव के चमत्कार से विद्यार्थी शिक्षा के प्रति उत्साहित दिखाई देंगे, मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर 17 अगस्त के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए अधिक उत्तम रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर केतु का संचार प्रेमियों में संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर रहा है, लेकिन 17 अगस्त को प्रेम भाव के स्वामी सूर्य का पंचम भाव अपने भाव पर संचार प्रेमियों के लिए भी उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधों में पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव दूर होते दिखाई देंगे। सूर्य की शुभता से प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए भी 17 अगस्त के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। शुक्र गुरुदेव की छत्र छाया में है। 21 अगस्त तक शुक्र गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। इसके अलावा गुरुदेव की दाम्पत्य भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। दाम्पत्य भाव और दाम्पत्य भाव का स्वामी दोनों गुरुदेव की छत्र छाया में रहेंगे, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव पैदा होते हैं, तो गुरुदेव के प्रभाव से वह मनमुटाव अधिक समय तक नहीं चलेंगे, मामला जल्द सुलझ जाएगा। 21 अगस्त को
शुक्र का सुख भाव में प्रवेश दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि सुख भाव पर शुक्र के साथ बुध भी संचार करेगा। दोनों मित्र और शुभ ग्रह का सुख भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएगी। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। बात करें भाग्य की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव है। गुरु और शुक्र दोनों की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान कर रही है। भाग्य का सुख है सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है। शनि 12वें भाव बाधक स्थान पर वक्र अवस्था में संचार करेंगे। इस समय आप साढ़े साथी से भी गुजर रहे हैं, लेकिन शनि का वक्र अवस्था में संचार साढ़े साथी में भी शुभ परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि 12वें भाव से एक भाव पीछे एक आदर्श भाव जो आय और लाभ से संबंधित भाव है शनिदेव, उसको भी प्रभावित करेंगे। यह भाव शनि का अपना भाव है। इसलिए करियर में की गई मेहनत का पूरा फल आपको लाभ के रूप में मिलेगा। एक बार फिर से शनिदेव आपको मौका प्रदान कर रहे हैं करियर में सफलता और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का। लेकिन धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की धन भाव पर वक्र दृष्टि भी पड़ रही है, जो खर्चों में वृद्धि कर सकती है। इसलिए फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। वैसे धन भाव के स्वामी शुक्र का पराक्रम भाव पर संचार आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। धन भाव का स्वामी शुक्र एक भाव आगे पराक्रम भाव में संचार कर दिखा रहा है। धन तो आएगा, लेकिन बैठे बैठे धन लाभ नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। आपकी मेहनत और प्रयासों को रंग लगेंगे। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत का पूरा फल धन लाभ के रूप में मिलेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर केतु का संचार संतान सुख में कमी करने का कार्य कर रहा है, लेकिन 17 अगस्त को संतान भाव के स्वामी सूर्यदेव का अपने भाव पंचम भाव में प्रवेश संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। 17 अगस्त के बाद संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय उत्तम रहेगा। इस समय संतान से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलेगी। 21 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। 17 अगस्त को सूर्यदेव पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो 21 अगस्त को शुक्र चतुर्थ भाव सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। 21 अगस्त से सुख भाव पर केवल दो शुभ और मित्र ग्रह शुक्र और बुध का संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। आपके मन को भी उत्साहित और प्रफुल्लित बनाएगा। घर परिवार में धन, सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। शुक्र और बुध का सुख भाव पर संचार घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का भी विस्तार करेगा। वाहन से संबंधित सुख प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर 21 अगस्त के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। वैसे वक्र अवस्था में संचार कर रहे शनिदेव भी लाभ आपको एक्टिव करेंगे। आय और लाभ की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगस्त माह बेहतरीन रहने वाला है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जय। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।